रसरी आवत जाते ते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दृढ़ निश्चय, लगन तथा मेहनत से कठिन कार्य भी आसान किया जा सकता है। मेहनत करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी स्वयं को बुद्धिमान तथा गुणी बना सकता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय तथा पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। वह अपनी मेहनत तथा लगन से कठोर मार्ग को पार कर सकता है। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी बार बार पत्थर पर घिसती है, इसके प्रतिदिन कार्य करने से कठोर पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार कठोर लगन से बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। यह है कि कठोर मेहनत तथा लगन से कमजोर तथा मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तुलसी असंत सुअंब अरु, फूले फलई पर हेत। ध्यान दीजिए, तुलसी संत सुअब तरु, फूले फलई पर हेत। इतते वे पाहन हने, उतते वे फल देत। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों की संगति छाया तथा फल देने वाले वृक्ष के समान होती है। इसलिए हमें अच्छे पुरुष की संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे पुरुष की संगति से हमें हमेशा लाभ ही प्राप्त होता है। अच्छी संगति तथा ज्ञानी पुरुष की संगति हमें हमारे अवगुण भी गुणों में बदल जाते हैं। अर्थात संत पुरुषों की संगति में हमारे अवगुण भी हमें स्वयं दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई का ही साथ देना चाहिए। अर्थात अपनी संगति को उच्च बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष फल देने वाले वृक्ष के समान होते हैं। जिस प्रकार फल देने वाले पेड़ को पत्थर मारने पर उससे फल की प्राप्त होता है, उसी प्रकार संत पुरुष की संगति में हमें बुराई पर भी अच्छाई मिलती है। तुलसी जी के अनुसार संत पुरुषों की संगति बुराइयों पर अच्छाई की विजय है। यह रहीम निज संग जय, जन्मत जगत न कोय। बैर प्रीति अभ्यास जस, होत ही होय। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि कोई मनुष्य जन्म से ही सांसारिक व्यावहारिक सीख कर नहीं आता है। वह तो जन्म लेने पर नादान होता है, लेकिन जैसे जैसे वह संसार में डूबता जाता है या लोगों से मेल मिलाप बढ़ाता जाता है, वैसे ही उसकी सांसारिक गतिविधियां बढ़ती जाती हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य जन्म से ही वैर, अभ्यास, प्रेम और यश लेकर पैदा नहीं होता। यह सब तो उसे संसार तथा सांसारिक व्यवहार से प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म से ही बैर, विरोध, अभ्यास, यश और प्रेम लेकर पैदा नहीं होता है। यह सब वो धीरे धीरे इस संसार से ही सीखता है। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागो पाए। बलहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। अर्थात इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मैं पहले किसके पैरों को छूऊं? मैं तो अपने गुरु के बलहारे जाता हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे भगवान के बारे में बताया और मुझे उनके दर्शन करवाए। गुरु की महिमा अपरंपार है। एक सच्चा गुरु ही अनंत का बोध कराने में समर्थ है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, अब आम कहाँ से खाए। अर्थात
इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो तुमने बुरे कर्म अपने जीवन में किए हैं वह क्यों किए हैं और उन बुरे कर्मों का पछतावा तुम अब क्यों कर रहे हो। जब तुमने सारा जीवन बुरे कर्मों में व्यतीत कर दिया है तो अब तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है। कहने का भावार्थ यह